एक खूबसूरत से जंगल में कालू कौवा और रूप सुंदरी कौवी रहा करते थे। वे लोग जरूरत से ज्यादा अमीर पक्षी थे और इसी वजह से वे लोग अपने जंगल में सभी पक्षियों पर राज किया करते थे। वे लोग को जो भी दूसरे पक्षियों के घर पसंद आ जाता था तो उससे वो घर छीन लेते थे और जो नहीं घर देते थे उन पर बहुत अत्याचार किया करते थे उन लोग। फिर जो पक्षी उन्हें अपना घर नहीं देते थे तो अधिक पैसे देकर उसे जबरदस्ती खरीद लिया करते थे। तब तक आप लोग कमेंट्स में बताइए 55 प्लस 45 इक्वल टू कितने होते हैं। एक दिन की बात है, एक जंगल में कालू कौवा और रूप सुंदरी कौवी जंगल की सैर करने जाते हैं। वे जंगल की सैर कर ही रहे थे कि वहां पर एक पेड़ पर टुनटुनी की बहुत अधिक खूबसूरत घर देखते हैं। तो तभी रूप सुंदरी कहती है, मेरे पति कालू तेरे काले कारनामे झूठ ना बुलाए, घर तो बहुत सुंदर है, इसे खरीदने का क्या विचार है कालू? अरे रूप सुंदरी, ये घर तो मुझे भी बहुत पसंद आ गया है, इसे तो अपना अब बना कर ही रहूंगा। अजी, क्या ये घर हमें टुनटुनी देगी? अगर नहीं देगी तो हम इस घर को जबरदस्ती छीन लेंगे। तभी कालू और रूप सुंदरी टुनटुनी के घर जाते हैं और बोलते हैं, अरे ओ टुनटुनी, ये घर हमें बहुत पसंद आ गया है, मुझे ये तुम्हारा घर चाहिए। कालू, मुझे ये घर नहीं बेचना है। अरे ओ टुनटुनी, तू हमें ये घर देगी या नहीं देगी? अच्छा, तेरी माँ खरीद कर गई थी या तेरा बाप जो मैं तुझे ये दूं? देख टुनटुनी, हम कितने कुत्ते हैं, तुझे नहीं पता है क्या? अरे ओ करियठा कालू, मुझे पता है तो कितना कुत्ता है। जब पता है तो अब चल जल्दी से मुझे ये घर दे दे, इसकी बदले में तुझे मैं मुंह मांगे कीमत दूंगा। इसके लिए 10 लाख लगेंगे। ठीक है, ये लो 10,000 रुपए और लेकर अभी चली जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना ही कहता है कालू कि टुनटुनी डर जाती है और वहां से पैसे लेकर रोते हुए टुनी के पास चली जाती है। टुनी, मेरी सहेली कालू कौवा ने मुझसे मेरा घर जबरदस्ती छीन लिया है, मैं बेघर हो गई हूँ टुनी, इसीलिए मैं तुझसे मदद मांगने आई हूँ। मुझे तुम अपने घर में कुछ दिनों के लिए रहने का ठिकाना दे दो। ये कालू का तो जंगल में अत्याचार बढ़ते ही जा रहा है। टुनटुनी, अब तू देख मैं इसका कैसे मजा चखाती हूँ। बस तू मार्केट से जाकर नकली गहने लेकर आ और उस गहने को हम लोग एक पेड़ पर चिपका देंगे, उसके बाद देखती जाओ क्या करती हूँ मैं। तभी टुनटुनी मार्केट से नकली गहने लाकर आ जाती है। टुनी और टुनटुनी मिलकर पेड़ पर वो नकली गहने चिपका देते हैं। तभी कालू और रूप सुंदरी जंगल में घूम रहे थे कि उन्होंने वो गहने का पेड़ दिखा। अजी कालू, ये देखिए गहनों का पेड़ है, ये अगर इसे हम खरीद लेंगे तो हमारी तो मौज ही मौज है। हाँ रूप सुंदरी, ये तो काफी अच्छा है, लेकिन ये गहने का पेड़ किसका है?
ये मेरा पेड़ है, लेकिन मैं इस पर से गहने नहीं तोड़ती क्योंकि मुझे धन की कोई लालच नहीं है। अरे ओ टूनी, मुझे ये पेड़ चाहिए, तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं नहीं, मुझे ये पेड़ नहीं बेचना है। टोनी, तुम तो इस पेड़ का कोई इस्तेमाल ही नहीं करती हो और तुझे गहने भी नहीं चाहिए, फिर तुम क्यों रखी हो? तुम मुझे ये गहनों का पेड़ दे दो, मैं इसके बदले में तुझे अपनी सारी दौलत दे दूंगी। ठीक है, पर इसके 20 लाख लगेंगे। ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है, कल इसी समय पर आकर पैसे पहुंचा देना और ये पेड़ तुम्हारा हो जाएगा। तभी कालू और रूप सुंदरी ने अपने सारे पैसे देकर उस पेड़ को टूनी से खरीद लिया। देखो कालू, इस पर जो गहने लगे हुए हैं उन्हें 10 दिन बाद ही तोड़ना, क्योंकि ये अभी पूरे सोना में नहीं तब्दील हुआ है। ठीक है टूनी, हम लोग 10 दिन बाद ही तोड़ेंगे इस पेड़ से गहने। तभी रात को टूनी और टुनटुनी अपना सारा सामान और सारे पैसे लेकर रात को बैलगाड़ी से दूसरे जंगल में चले जाते हैं। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और कालू कौवा और रूप सुंदरी कौवी उस पेड़ से सारे गहने तोड़कर सुनार के पास बेचने चले जाते हैं। अरे ओ कालू कौवा, तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? ये नकली गहने मुझसे बेचने आए हो? चलो निकलो यहाँ से। तभी कालू और रूप सुंदरी टूनी के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था क्योंकि टूनी तो रात को ही भाग निकली थी। कालू जी, अब क्या करेंगे? टूनी ने तो हमारा चूना लगाकर चली गई। हमारे सारे पैसे। आपने देखा दोस्तों, जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है।